नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेंस या आप उसको ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा कह दीजिए, उसके लिए एसएसटी की किताबों के बारे में। कुछ नई किताबें आई हैं। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आप ये समझ जाएँ कि किस प्रकार की किताबें किस अप्रोच के साथ आप पढ़ें। ये जो आपके एसएसटी के 4 विषय हैं, शैक्षणिक जो आपके रीति विज्ञान है यानी आपकी शैक्षणिक विज्ञान शिक्षण विद्या है, इनको किस अप्रोच के साथ पढ़ें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, किसको कम टाइम दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जिन किताबों के बारे में मैं खास तौर से बात करूंगा उसमें से एक राज पैनोरमा की एसएसटी की नई किताब आई है, राठ पब्लिकेशन की एसएसटी की नई किताब आई है और एक ये स्वाध्याय पब्लिकेशन की ओर से एसएसटी की नई किताब आई है। इन तीनों किताबों के बारे में बात करेंगे और भी किताबों का इनपुट मैं साथ साथ देता जाऊँगा, जैसे कि ये जो नाथ पब्लिकेशन वाली किताबें आती हैं इसके संबंध में। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास लक्ष्य की पड़ी है, सिकवाल का मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ। तो इन किताबों के बारे में भी साथ साथ चर्चा करते हुए एक कंप्लीट मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा कि आपको किस प्रकार से आप कौन सी किताब पढ़ सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है, आप शॉप पे जाके अच्छे तरीके से पढ़िए, दूसरे अध्यापकों से राय लीजिए, उसके पूरे के हिसाब से आप सोच के चलिए कि आपको कौन सी किताब बाय करनी है। मैं अपना एक ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। किसी प्रकार से कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बनाता। मैं किताबों के बारे में मैं कभी किसी का कोई स्पॉन्सर नहीं बनाता, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई निजी व्यक्ति हो, चाहे कोई अप्रोच वाला हो, किसी प्रकार का हो। मुझे जो फील होता है वही मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो में हम इस किताबों के बारे में बात करेंगे और अंत में आप मेरा कंक्लूजन आप जरूर सुनना, जिसमें मैं बेसिकली आपको हर प्रकार की जो मेरी इन किताबों पढ़ने के बाद में जो सोच बनी है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा और आपको कुछ और भी जानकारियां दूंगा कि एसएसटी को आप किस अप्रोच के साथ पढ़ें ताकि आप एग्जाम में सफलता सुनिश्चित कर पाएं। पहले आप इनके रिव्यू देखिए। तो देखिए ये किताबें हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज पैनोरमा है, राठ पब्लिकेशन की है, स्वाध्याय सूरतगढ़ की ओर से आने वाली है, स्वाध्याय पब्लिकेशन की सुमेर सिंह शेखावत की। सबसे पहले मैं आपको राज पैनोरमा दिखा देता हूँ। यहाँ 450 रुपये के आसपास मिलती है हमारे इलाके में, छोटे कस्बे में रहता हूँ मैं एक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रेट के बारे में एकदम कन्फर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन 400 से 450 रुपये के बीच में अलग अलग इलाकों में मिल जाती हैं। हमने देखा कि जयपुर और जो छोटे कस्बे हैं उनमें रेट में कई बार काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, दूरी के हिसाब से भी आ जाता है और कंपटीशन के हिसाब से भी आ जाता है। भारतीय इतिहास लगभग 179 पेज के अंदर इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद में भूगोल है 180 से 234, बहुत शॉर्ट में दिया गया है 54 पेज के अंदर। भूगोल आपको ज़्यादातर शॉर्ट में ही मिलेगा, हालांकि इतना शॉर्ट ज़्यादातर किताबों में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतिहास की तुलना में बहुत कम पेज में मिलेगा और अर्थव्यवस्था भी बहुत कम पेज में मिलेगी। हालांकि इसमें लगभग 100 पेज के अंदर अर्थव्यवस्था दी गई है, 100 नहीं तो आप 95 92 मान सकते हो, लेकिन 90 से ऊपर ही है। लेकिन भूगोल बहुत कम है। आपने नाथ में भी देखा था भूगोल कम था, अर्थव्यवस्था और भी कम थी। एक और भी किताब मैं अभी आपको दिखाऊंगा, संविधान और राज्य व्यवस्था देखिए 235 से 398, 150-60 के करीब पेश हो जाते हैं ये। शैक्षणिक रीति विज्ञान इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, 494 से 682 पेज तक। तो बहुत बड़ा इसमें आप मान सकते हैं कि मैटर दिया गया है। अब मैं आपको उसको टॉपिक दिखाता हूँ, एनसीईआरटी वगैरह के बारे में बात करेंगे। वीडियो आप पूरा देखना, और किताबें वगैरह खरीदनी हो तो मैं एक वेबसाइट का लिंक देता हूँ आपको, और उस वेबसाइट का आप कमेंट बॉक्स में और आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपके आसपास नहीं मिलती हो तो आप खरीद सकते हैं वहाँ से किताबें। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो तो आप हिस्ट्री 360 डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, इतिहास के, अर्थशास्त्र के, करंट अफेयर मिल जाएगा। कुछ पेमेंट है जो चुकाना पड़ेगा, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ऑफर्स वगैरह आते हैं तब आप थोड़ा ध्यान रख लिया कीजिए। अभी देखिए किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कई विद्यार्थियों को आदत होती है वन लाइनर टाइप की किताबें पढ़ने की, तो उतना वन लाइनर नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव इसमें चीज़ें मिलेगी। एनसीईआरटी की चीज़ें साथ साथ में आपको दी भी मिलती हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं भी। ये देखिए आपको नीचे जो मैटर है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका फोकस जो है वो सेट कर लेता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा सा साफ दिखने में इसमें दिक्कत आ सकती है। ये देखिए अब मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो यहाँ देखिए ये जो एनसीईआरटी का हर पेज के नीचे आपको विवरण मिलेगा कि एनसीईआरटी से लिया गया है, कुछ मैटर एनसीईआरटी से लिया गया है, कभी 12वीं से, कभी जैसे प्राचीन है तो 6ठी से मिल जाएगा, और मध्यकालीन आएगा तो 7वीं से भी विवरण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ रहता है। तो ये विकसित हड़प्पा पुरा स्थल, ये सिंधु, ये सारे टॉपिक तो आपको मालूम ही है, आपने देखे भी होंगे, अब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ भी रहे होंगे। तो यहाँ देखिए एक तो एनसीईआरटी का जो मैटर है वो कई बार इन्होंने क्या किया है कि पूरा का पूरा कोई पैराग्राफ है वो यूं का यूं चिपका दिया। उसमें से हो सकता है जरूरी बातें जैसे 2-4 लाइन ही है, लेकिन उन्होंने 15 लाइन यूं की यूं डाल दी। तो थोड़ा सा
काट छांट करके उस मैटर को बहुत मतलब 25% भी कर सकते थे एनसीईआरटी का, जितना इन्होंने डाला है। कई ज़रूरी चीज़ें उसकी जगह और शामिल की जा सकती थी। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर लगता है मुझे कि एनसीईआरटी शामिल तो की है, लेकिन थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज करने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये आपको एनसीईआरटी का विवरण मैं कहूँगा कि इन्होंने शामिल कर लिया है। लास्ट में ये स्थल वगैरह कब खोजे, किसके नज़दीक है, किसने खोजे, ये सारी जानकारी है। वैदिक संस्कृति, तो आपको इसमें एक तो देखिए इतिहास, मैं आपको पहले सारे सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, फिर सबकी बात करेंगे। कुछ और दिखा देता हूँ, जैसे मौर्य साम्राज्य है। थोड़े थोड़े प्रश्न आपको हर टॉपिक के बाद में मिल ही जाएंगे। इतिहास काफ़ी डिटेल में है। मैं बात करूंगा सारी गाइड्स की, तो लगभग सभी गाइड्स में से सबसे ज़्यादा के करीब ही इसमें मैटर है, ये आप मान सकते हैं। तो इतिहास में आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि इतिहास थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, कई टॉपिक में ये लगता है कि भी इतनी ज़्यादा डिटेलिंग भी जो नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह कुछ बातें, जैसे मैं आपको इसमें कुछ दिखा के समझाने का प्रयास कर रहा था। जैसे मैं बौद्ध धर्म आपको बता के उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे विद्यार्थियों को आदत भी होती है और वो थोड़ा सा याद करने में भी आसान रहता है। जैसे यहाँ पर बौद्ध धर्म है, अब गौतम बुद्ध का जीवन है, इस प्रकार से न लिख के उनके माँ का नाम अलग, पिता का नाम अलग, वो शुरुआती ब्राह्मण वगैरह कुछ लाइन के अंदर भी समेटा जा सकता था, और थोड़ा सा पॉइंट वगैरह बने हुए होते तो याद करने में आसानी रहती है। और इस प्रकार की किताबें विद्यार्थी आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि कई विद्यार्थियों को कहानी के रूप में पढ़ना अच्छा लगता है, डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है, उससे याद भी आसानी से होता है। तो अलग अलग अप्रोच होती है उसकी, तभी तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक किताब रिकमेंड नहीं की जा सकती। तो इसीलिए मैं कई बार एक से ज़्यादा किताब रिकमेंड कर देता हूँ विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार। तो इस प्रकार से इसमें भारत का इतिहास दिया गया है, और बिल्कुल भी मैटर कम नहीं है ग्रेड 3 के हिसाब से। और वैसे इतिहास तो देखिए, इतिहास है उसमें तो एक टॉपिक पर एक किताबें आती हैं। फिर उसके बाद में भूगोल मैंने आपको बताया, जैसा कि थोड़ा सा कम मैटर इसके अंदर लगेगा आपको निश्चित रूप से, लेकिन बहुत इतिहास से आप इसकी तुलना मत कीजिए भूगोल और अर्थशास्त्र की। उसमें निश्चित रूप से आपको भूगोल इतिहास से यदि आप आधे से भी कम पढ़ेंगे तो भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। एक आध टॉपिक मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। मैटर ठीक है, भूगोल में लगभग वैसे काम चल जाता है। 60 पेज के मैटर यदि हो तो कोई इतनी ज़्यादा भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई टॉपिक है भी नहीं आपके अंदर, इतनी ज़्यादा डिटेल वाले टॉपिक नहीं है रीट की मेंस के सिलेबस के अंदर। तो ये भूगोल, संविधान और राज्य व्यवस्था कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा से ही राज पैनोरमा में संविधान और राज्य व्यवस्था अच्छी आती है, काफ़ी डिटेल में आती है। लेकिन ये रहता है कि सभी प्रकार के एग्जाम में ये एक जैसा सा मैटर देते हैं, तो ग्रेड 3 के लिए थोड़ा शॉर्ट में भी दिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि कई बार क्या लगता है बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत मान सकते हैं। इतिहास और इनके राजनीति विज्ञान में कि मैटर ज़्यादा आपको कहीं कहीं लगेगा, लेकिन मैटर इसका संविधान और राज्य व्यवस्था का हमेशा इसमें अच्छा आता है, और इस बार भी अच्छा है। आप चाहें तो कुछ टॉपिक हैं वो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन कई बार इतनी डिटेलिंग ग्रेड 3 के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा सा मतलब किताबों को पढ़ने का एक तरीका भी आपको होना चाहिए कि आप उसमें से कुछ छोड़ पाएँ। वो समझ यदि आपके अंदर है तो आपकी सफलता निश्चित ही हो जाती है। फिर इसके अंदर मैं आपको अर्थव्यवस्था दिखाता हूँ। अब अर्थव्यवस्था देखिए, सभी में आपको नीचे ये एनसीईआरटी से मैटर है वो इस प्रकार से थोड़ा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई एनसीईआरटी में गैर जरूरी भी सामग्री है, वो भी इसके अंदर कई बार डाली है। तो वो मुझे लगता था कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में किया जा सकता था, लेकिन ये पहचान है पैनोरमा की सबसे ज़्यादा डिटेल में आने वाली, तो उसी प्रकार की इनकी है। तो इसमें भी आपको, जैसे कि मैंने आपको सिखवाल में भी बताया था और लक्ष्य में भी बताया था कि आंकड़े देना बहुत आसान है, आंकड़े याद करना उतना ही मुश्किल है। तो उन आंकड़ों से आप थोड़ा सा बचने का प्रयास करना। कई टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिसमें डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे कि आप विकास और राष्ट्रीय आय वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें बहुत ज़्यादा सूत्र वगैरह और बहुत ज़्यादा आंकड़े वगैरह दे दिए हैं, इतने भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी लोग इतने याद कर रहे हैं, तो फिर ग्रेड 3 में और ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड सेकंड में अंतर क्या हुआ? फिर उतना ज़्यादा आप डीप मत जाइए, क्योंकि आप चले जाएंगे, एक बार पढ़ भी लेंगे लेकिन याद नहीं रह पाएगा। आप बहुत शॉर्ट कर सकते हैं मैटर को, आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़िए। जितना इसमें अर्थशास्त्र दिया गया है उससे आधा भी आप यदि पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा डीप मत जाइए। इसी प्रकार से शैक्षणिक रीति विज्ञान है तो बढ़िया, लेकिन ग्रेड 3 के हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि शैक्षणिक रीति विज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस किताब में भूगोल के अलावा मुझे ये लगा कि थोड़ा मैटर ज़्यादा है और भूगोल में मामूली सा कम है।
लेकिन अच्छी किताब है। यदि आप में एक अच्छी समझ है कि आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वो आपकी समझ है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अब मैं कुछ और किताबों के बारे में, आप पूरी वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी एक अच्छी समझ बनेगी। आप बीच में छोड़ के मत जाना, बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझे कमेंट में पूछोगे। राठ पब्लिकेशन की ये किताब देखो, वन लाइनर प्रश्नोत्तर शैली में है और आप उसको गाइड की तरह पूरा डिटेल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको पेज भी 283 ही मिलेंगे। इतिहास लगभग 120-22 पेज के अंदर है। इसके अंदर देखिए भूगोल 124 से 59, थोड़ा सा ही मैटर आपको मिलेगा। भारतीय राजनीति 161 से 237, ठीक मैटर है, वन लाइनर के हिसाब से काफ़ी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था 239 से 283, वन लाइनर के हिसाब से काफ़ी है। भूगोल, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसे पब्लिकेशन हैं जिन्होंने भूगोल काफ़ी शॉर्ट में दिया है, इसमें भी काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, अब इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लगभग ठीक तरीके से इन्होंने एनसीईआरटी के फैक्ट्स को लेने की कोशिश की है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के फैक्ट्स को देखते ही पहचान जाता हूँ, क्योंकि मैंने इतिहास में एनसीईआरटी का मैटर अलग से दिया है। लगभग आप मान सकते हैं कि 28 पेज में वो प्रिंट हो जाता है, 55 पेज का मैटर है। यानी अकेले एनसीईआरटी का मैटर 55 पेज का नहीं बनता, उसमें कुछ और मुझे जो जरूरी बातें लगी वो भी मैंने शामिल की, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको पसंद किया है। 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी उसको ले भी चुके हैं। चार्जिंग मैं अपने हिसाब से लेता हूँ उसका, मेरे पास देखो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत इतनी करता हूँ कि उतने समय में यदि मैं काम चलाऊँ, यदि काम करूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट के बना देता और मेरे को काफ़ी सारी अर्निंग भी हो जाती, लेकिन मैं उतना ही करता हूँ जितना मुझे ये लगता है कि मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इतिहास और अर्थशास्त्र के बना के दिए, और मैंने उसमें काफ़ी समय, एक महीने का समय लगा कर बनाए। तो एनसीईआरटी में देख के मुझे अंदाजा हो जाता है कि एनसीईआरटी कितना शामिल किया है। तो इन्होंने एनसीईआरटी ठीक तरीके से कवर करने की कोशिश की है। कुछ फैक्ट्स तो देखिए कोई भी लिखेगा तो रह ही जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा मैटर यहाँ पर देखिए। ये एक ज़रूरत आपको, देखिए मैं आपको इसका पूरा मैटर दिखाऊंगा। ये किताब मुझे इस प्रकार की लगी कि आपका वन लाइनर का भी काम कर रही है, आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में भी है, मतलब सीधे ऑप्शन नहीं है बस आपको। तो उसकी आपकी जो कई सारी मैंने प्रश्न बैंक देखे हैं साधारण किस्म के, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मजे वाली बात नहीं है। सीधे सीधे प्रश्न दे रखे हैं, वो आप यदि किताब से पढ़ भी रहे हैं तो भी आपके सीधे से कवर हो रहे हैं। उसमें कोई उन्होंने नई कला नहीं लगाई है प्रश्न बनाने की, तो वो चीज़ इसके साथ कवर हो रही है। वैसे प्रश्न बैंक यदि आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपका वो प्रश्न बैंक वाला काम भी हो रहा है और गाइड वाला भी लगभग काम हो रहा है। तो ये मैं आपको इसके कुछ और टॉपिक भी दिखाऊंगा, जैसे वैदिक सभ्यता है। तो यहाँ आप देखिए, मतलब हर लाइन में एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा फालतू का मैटर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा ही छोड़ दी हों। तो एक अच्छा मैटर इसके अंदर मुझे दिखाई दिया इस किताब के अंदर। और इस किताब को जब मैंने बुक स्टोर पे देखा, उसके बाद में मुझे ये लगा कि ये लेनी चाहिए, और फिर मैं इसको लेके आया। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे वाकई सिर्फ इतिहास का ही नहीं, मुझे इसका पूरी किताब का ही मैटर काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आप ये तो इतिहास ही चल रहा है एक तरह से 122 तक। तो अब ये देखिए यहाँ से ये इसमें भूगोल आप देख सकते हैं, आप खुद पॉज करके देखिए। और मैं ये कहूँगा कि आप बुक स्टोर पर जाकर भी देखना, और इस प्रकार की कोई और भी गाइड हो तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। यदि आप किसी भी गाइड के साथ, मैं ये कहूँगा कि इसमें कुछ टॉपिक आपको ऐसे लग सकते हैं जिसमें आपको ये लगेगा कि भाई थोड़ा सा मैटर कम है। अब राजनीति विज्ञान वगैरह के भी टॉपिक लिख सकते हैं, उसमें आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर यदि जैसे डिटेल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि रीट में भी कुछ पूछे गए, इतिहास में जैसे पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जैसे पूछे गए, तो वहाँ पर आपको लगे कि भाई यदि 4 ऑप्शन वैसे दे दें कि कथन पढ़ के देने वाले, तो कहीं पर जैसे आपको राजनीति विज्ञान में दिक्कत आ सकती है, इस प्रकार की बात है। तो आप गाइड से मैटर पढ़ें। ये आप साथ साथ ये जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे इस किताब को उपयोग करेंगे, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है, और मुझे अच्छी लगी ये किताब। और इसका सारा ही मैटर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये अर्थशास्त्र बचा है तो इसके भी एक आध टॉपिक देख लीजिए। तो यदि आप गाइड के साथ इसके साथ जाएंगे, प्रश्न बैंक साधारण से प्रश्न बैंक के साथ मत जाइए, कोई अच्छा प्रश्न बैंक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपको निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम देने में सहायता दे सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि इतनी रिस्क तो मत लीजिए कि आप सिर्फ अकेले के भरोसे रहें। आप थोड़ा सा डिटेल में पहले पढ़िए और उसके बाद में इससे ये आप रिवीजन के तौर पे काम में लीजिए, तो एक अच्छा काम ये आपके दे सकती है ये किताब। ये स्वाध्याय पब्लिकेशन वाली किताब है। इसमें देखिए इतिहास का मैटर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाकी इन्होंने बहुत ही शॉर्ट करते गए। जैसे इतिहास इन्होंने 126 पेज में लिखा। सुमेर सिंह शेखावत की इतिहास की लगभग किताबें बहुत अच्छी आती हैं, तो इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा मैटर दिया। भूगोल में 128 से लेकर और यहाँ पर 177 पेज तक है। राजव्यवस्था 180 से 243 तक है। थोड़ी राजव्यवस्था कम लगी मुझे, थोड़ी सी, हालांकि चल जाता है काम। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो 245 से 259। अब देखिए 15-16 पेज में तो क्या अर्थव्यवस्था हो सकता है। कल को कैसा प्रश्न बैंक प्रश्न बनाए
और उसमें हो सकता है कि बिल्कुल ही आसान दे दे अर्थव्यवस्था का पार्ट, तो आपको मुझको या कोई लेखक या प्रकाशक कह दे कि वो गुरुजी तो कह रहे थे कि उसमें से कुछ नहीं आएगा, या प्रश्न पेज कम है और इसमें से तो आ गए। ऐसा हो जाता है कई बार। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा तो मनोविज्ञान तो ऐसी पूछी गई कि बड़ी बड़ी किताबें फेल हो गई, और उनमें जो आपका शैक्षिक प्रबंधन था वो ऐसा पूछा कि छोटी से छोटी किताब में से भी प्रश्न आ गए। तो वो तो देखिए भविष्य के गर्त में छुपा है। मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, मैं किताबों का एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, और आपको मेरे पे भरोसा हो तो ही देखना चाहिए वीडियो, नहीं तो देखना ही नहीं चाहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का बहुत कम मैटर है, इतिहास बहुत अच्छा है, भूगोल ठीक है, राज्य व्यवस्था ठीक ठाक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का मैटर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको निश्चित रूप से और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका भी मैं कुछ मैटर आपको दिखा देता हूँ। इतिहास निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से इसमें कवर है, और एक नोट्स टाइप की वन लाइनर सी अप्रोच के साथ किताब है, और बढ़िया जानकारी मतलब फैक्ट्स का जो संग्रह है वो बहुत अच्छा है इतिहास के अंदर। तो ये किताब आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वही बात, आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि राजनीति विज्ञान में और अर्थशास्त्र में तो निश्चित रूप से लगेगा कि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़े। कुछ ऐसा सा ही मुझे जब फील हुआ था, जैसे ही मैं ये पढ़ रहा था, तो राजनीति विज्ञान और इतिहास बहुत अच्छा। और अभी आप वीडियो के अंत में सुनेंगे भी कि इनका महत्व क्यों ज़्यादा है, खासतौर से इतिहास का, और 2 नंबर पर राजनीति विज्ञान का। आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भूगोल जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा की तो आवश्यकता नहीं है, ठीक ही है। इसमें भी 60 के करीब, जैसे मैंने आपको बताया था, पेजेस में भूगोल है, और कुछ प्रश्नों के अलग पेजेस हैं। और अर्थव्यवस्था इसमें भी थोड़ी सी कम थी। तो यदि आप जैसे नाथ पब्लिकेशन की किताबों से पढ़ रहे हैं, राठ पब्लिकेशन की वन लाइनर पढ़ रहे हैं, तो आपको अर्थशास्त्र में कहीं ये लग सकता है कि भी थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करूं, तो आपको कोई वीडियो वगैरह, मैं भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, जिसके माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। जल्द ही मैं कुछ विशेष करने वाला हूँ वीडियो में और टेस्ट के अंदर, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से काम नहीं कर पा रहा था, सिर्फ किताबें पढ़ रहा था, या ये मान लीजिए कि मैं कुछ दूसरी प्रकार की किताबें भी बहुत पढ़ रहा था इन दिनों अपनी रुचि के अनुसार। तो वो मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया पढ़ाने के लिए। तो मैं जल्द ही अगले वीक से आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंट होने की संभावना रहेगी। तो ये आप किताबें हैं, और अंत में आप इनका कंक्लूजन वगैरह है वो अभी आप सुन लीजिए। देखिए, ये बात होगी सारी किताबों की। अब मान लीजिए मुझे पढ़ना होता तो देखिए मैं किस प्रकार से अप्रोच करता। जैसे अभी यदि आपके पास लक्ष्य की आपने या सिखवाल की आपने गाइड ले ली हो, क्योंकि वो पहली आ गई थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ले ली है, तो आप राठ पब्लिकेशन वाले किताब के साथ जा सकते हैं, और उससे आपको जो ऑब्जेक्टिव वाले किताबों की है उसकी भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और एनसीईआरटी का भी लगभग मामला उसमें सेट हो जाता है, और आपको प्रश्नों की जो ज़रूरत है वो भी उसके साथ पूरी हो रही है। तो आगे कोई प्रश्न बैंक आए तो बता देंगे, लेकिन उस किताब के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि देखिए अच्छी किताबों की बात करें तो जैसे नाथ पब्लिकेशन के इतिहास और राजनीति विज्ञान वाली जो किताबें हैं, बहुत बढ़िया किताबें हैं। इनसे ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो सकते हैं। इन सब्जेक्ट के बारे में अभी मैं बात भी करूंगा कि आपको किस प्रकार से ध्यान देना है। भूगोल भी लगभग इसमें ठीक है, इतने से काम चल जाता है। अर्थव्यवस्था थोड़ा सा आपको और देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। भले एग्जाम में किस प्रकार से चीज़ें आएंगी वो तो देखने वाली बात होगी। तो आप नाथ की 2 किताबें या कुछ और देखिए। अब आप ये कहेंगे कि सर हमने वो किताब ले ली, अब आप कोई दूसरी के बारे में बता रहे हो, या आपके मन में ये हो जाता है कि 2-2 किताबों के कैसे पैसे मैनेज करें। देखिए मुश्किल है, बार बार फॉर्म आते हैं, किताबें लेनी पड़ती हैं, एक के बाद एक लगातार भर्तियां हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मेरे तो आपको यही राय है कि आप मन में ये न रखें कि भाई आपकी इच्छा हो रही है किसी किताब को लेने की, बहुत सारी इकट्ठी मत कीजिए, पढ़ें एक ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरी में से आप कुछ मैटर पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने आप को ये मत सोचिए कि भी कुछ पैसों के लिए आप अपना मौका गंवा दें। आप बाहर कोचिंग करने जाते हैं तब भी कितना कितना पैसा खर्च होता है। सेल्फ स्टडी से भी निश्चित रूप से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अच्छी किताबों का चयन कीजिए। तो अभी यदि आपके 1000-1500 रुपये कहीं और एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाते हैं, तो उसमें आप यदि आप लग गए तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, आपका बाई चांस सिलेक्शन नहीं हो पाए तो आपके मन में कम से कम ये मलाल नहीं रहेगा कि मैं वो किताब ले लेता या ये ले लेता तो शायद मेरा हो जाता। तो ये मैं पैसों का मैं समझता हूँ पेड़ पर नहीं उगते, उसके बावजूद मैं आपको राय दे रहा हूँ। एक अच्छी किताबों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। बाकी मूलभूत अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप पहले से कोई लक्ष्य सीखवाल, उनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो पहले आई थी, यदि वो पढ़ रहे हैं तो आप इसके साथ में राठ वाली पढ़ सकते हैं। तो ये आपके साथ आपका अच्छा काम हो जाएगा। या आप जैसे अभी आपने नहीं ली हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी वीडियो बाद में देखेंगे जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद में किताबें लाएंगे, तो वो भी शॉर्ट में नाथ पब्लिकेशन और राठ वाली का कॉम्बिनेशन बना के जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं।
या कोई भी एक किताब के साथ। बात आपकी सिर्फ अर्थव्यवस्था में रह जाएगी तो आप कोशिश कीजिए कहीं से कोई नोट्स मैनेज हो जाएँ, या जैसे मैं भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, जल्द ही मैं आपके साथ इतिहास और अर्थव्यवस्था की कोशिश करूँगा कि मैं आपको पढ़ाऊँ अच्छे तरीके से। नोट्स मैंने जैसे एनसीईआरटी के दिए थे, मैं उसकी बार-बार चर्चा भी इसलिए कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक जो हौवा-सा है आपके मन में, वो उन नोट से निकल जाएगा। लगभग 25-26 पेज यानी 13 पेज में प्रिंट हो जाएगा अर्थव्यवस्था, इतना ही एनसीईआरटी, और 10वीं की राजस्थान बोर्ड भी मैंने उसमें शामिल कर ली थी, तो वो भी आपका उसमें कवर हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान है, वो आप चाहे लक्ष्य से पढ़ें, पैनोरमा से पढ़ें, सिखवाल से पढ़ें, किसी गाइड से आपका कवर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अलग से आप छोटी-छोटी किताबें पढ़ रहे हैं तो बुकलेट आप शैक्षणिक रीति विज्ञान की भी अलग से ला सकते हैं। कुछ पब्लिकेशन की आती हैं, हालाँकि मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं उनका नाम लेने से थोड़ा-सा बच रहा हूँ। तो आप इस अप्रोच के साथ जा सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा-सा अपने आप को संयमित रखिए। संयमित रखने की बात ऐसी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं ये देखता हूँ कि कई लाइव वीडियो देख रहे हैं। अब लाइव वीडियो यदि टू द पॉइंट यदि आपको कोई पढ़ाता है, कोई टीचर, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई फ्री में शिक्षा देता है, मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन आप ये जो है ना कि प्रश्न बता रहे हैं, 20 प्रश्न, 50 प्रश्न, और उसमें पूछ रहे हैं कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, और फिर कमेंट में पूछ रहे हैं, आप भी जवाब लिख रहे हो, 5 व्यक्ति और लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं बच्चों ये गलत है, सही जवाब कौन देगा, कौन देगा। अब वो 5 मिनट तक कौन देगा, कौन देगा, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। वो विद्यार्थी जहाँ बैठे हैं, मेरे को ये लगता है कि उनको या तो कुछ पता नहीं है, या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारा सिलेक्शन तो होना नहीं है। ये कोरी बकवास है। ये जो चलता है ना कि हाँ बताओ बताओ उत्तर बताओ बताओ, ये है कि आपका एग्जाम यदि 5 साल बाद है तो आप ऐसे खेल खेलते रहिए, नहीं तो क्या क्या मतलब बनता है उसका, मेरे को बताओ आप। जो प्रश्न आप खुद घर बैठ के 5 मिनट में पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप 55 मिनट तक बैठे रहते हो, वहां पर बता रहे हो, कमेंट में बता और रहे हो, आप उसको क्या बता रहे हो आप उसको। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जल्दी जल्दी कोई आपको प्रश्नों की व्याख्या बता रहा है, समझा रहा है, अच्छी बात है। कुछ समय में आपको ज़्यादा प्रश्न बता रहे हैं, आपका समझ भी बढ़ रही है, पुराने प्रश्नों का भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, वैसे वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो किताब से प्रश्न पढ़ लीजिए, वन लाइनर पढ़ लीजिए कोई, उतनी देर में आप 20 पेज पढ़ जाएंगे जितनी देर में वो वीडियो चलेगा। तो ये खेल मत खेलिए, ये आप अपने साथ खिलवाड़ करते हैं आप इस प्रकार के। मुझे बहुत गंदा लगता है कि हज़ारों विद्यार्थी ऐसे बैठे रहते हैं उनके वीडियो के सामने, बिल्कुल गलत है। यदि मैं भी ऐसा करता हूँ तो वो गलत है, ये बकवास है कोरी ये। बिल्कुल इस प्रकार की चीज़ों में मत फंसिए, किताबों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज देते हैं, अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कैसे कवर कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कैसे कर सकते हैं, न कि आप टाइम पास करें कि आज का दिन तो चलो बीत जाए, रात को 8 बजे खाना खा के 2-3 वीडियो देख लिया, आपका टाइम पास हो गया। ये टाइम पास ही होगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बैठे रहना आप, फिर वो लाइव ही देखना, उनके वहीं रहते हैं लाइव। तो ये किताबों की मैं बात कर रहा था। आपके पास कोई भी एक गाइड है, उसके साथ में आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये वन लाइनर पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे नाथ वाली दो आप, ये बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग किताबों से पढ़ सकते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आती। आप 2 किताबें नाथ की ले लीजिए, भूगोल नाथ से पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था आप कोशिश कीजिए कि कहीं से नोट्स मिल जाएँ, या मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें से आप देख लेना, मेरे एनसीईआरटी वाले देख लेना। और या फिर कोई दूसरी गाइड भी आप जैसे खरीद सकते हैं, आप जैसे लक्ष्य खरीद लें तो अर्थव्यवस्था और शैक्षणिक रीति विज्ञान लक्ष्य में से पढ़ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। कुछ जरूरी थोड़ी है आप उसमें से इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था भी पढ़े। तो ये 2-1 किताबों के कॉम्बिनेशन से, दोनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो पार्ट आपको उसमें से ठीक लगे, कोई 1000-500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो लग जाएंगे, इतना भी मत सोचो। और साथ में एक अप्रोच के साथ में आप ये वन लाइनर पढ़ सकते हैं। मुझे अच्छी लगी ये वन लाइनर, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का भी लगभग समावेश है और भी जरूरी फैक्ट्स हैं, तो ये आपके काम आ सकती है। आप इसको देखने की कोशिश करना, इस प्रकार की किताबें थोड़ी सी अच्छी रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी बातें हो गई किताबों के संबंध में। अब बात करता हूँ मैं, आपको कुछ और ज़रूरी बात बतानी थी मुझे, कि जो इतिहास का आपका मैटर है वो ज़्यादा किताबों में इसलिए दे रहे हैं। देखिए, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे ग्रेड 3 का एग्जाम हो, हमेशा विद्यार्थी मार खाते हैं इतिहास में, खासतौर से जिनका बीए में इतिहास नहीं रहा हो, क्योंकि इतिहास इतना वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें टॉपिक हैं वो उतनी, उसमें एक एक टॉपिक में एक एक किताब जितनी संभावना बनती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। मैं भी ये राय नहीं दूंगा कि आप 50 पन्ने पढ़ के चले जाओ, थोड़ा सा आप उसमें एक्स्ट्रा पढ़ो, डीप पढ़ो, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। मैं भी कोशिश करूँगा हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मैं पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर पा रहा था, किताबें ही ज़्यादा पढ़ रहा था, और भी मैंने कुछ अपनी रुचि की किताबें पढ़ी, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। जल्द ही मैं आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में आपको कुछ पढ़ाऊँ भीगा अर्थव्यवस्था और इतिहास से संबंधित, और कुछ प्रश्न भी आपके लिए लेकर आऊँगा जल्दी ही। इंतज़ार कीजिए आप 1 हफ्ते तक,
और तब तक आप किताबों का एक अच्छा सा चयन जरूर कर लीजिए। और बाद में भी जो विद्यार्थी वीडियो देखेंगे सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद में, उनको भी मैं राय दूंगा कि फिर आपके पास समय कम बचेगा तो शॉर्ट शॉर्ट में किताबें पढ़िए और अच्छा प्रयास कीजिए उन्हीं को बार बार दोहराने का। न कि आप लक्ष्य भी पढ़ रहे हैं, पैनोरमा भी पढ़ रहे हैं, सिखवाल भी, ऐसा मत कीजिए। एक पार्ट एक जगह से ही पढ़िए, फिर कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या कोई वन लाइनर पढ़िए। इस प्रकार के काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना रहेगी। लेकिन आपके मेन जो डीप आपको पढ़ना है वो इतिहास है और दूसरे नंबर पर राजनीति विज्ञान है। भूगोल और अर्थव्यवस्था में आपके प्रश्नों में जो मतलब जो अंक हैं आपके आएंगे, जो सिलेक्शन वाले विद्यार्थी हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं उनके अंकों में ज़्यादा अंतर नहीं आता। भूगोल अर्थव्यवस्था में लगभग लगभग मैटर कम होता है तो सभी विद्यार्थियों को वो याद रहता है और वो प्रश्न भी एग्जैक्टली लगभग बराबर बैठते हैं। अंतर आपके लास्ट में जाके पड़ता है मुख्य रूप से तो इतिहास में और दूसरा राजनीति विज्ञान में। जैसा कि आपने देखा होगा राजनीति विज्ञान में चाहे आपके कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा हो, चाहे आपका आरपीएससी करवा रहा हो, राजनीति विज्ञान में प्रश्नों का स्तर अच्छा आता है और इतिहास में संभावनाएं बहुत होती हैं तो प्रश्न कहीं से भी आ जाती है। तो वहाँ 2-3 नंबर का गैप और 1-2 नंबर का करके ये जो 4-5 नंबर का गैप है यही आपको सिलेक्शन से दूर कर देता है और यही सिलेक्शन की आपको जो सीमा रेखा है उसके पार पहुंचा देता है। तो उस पर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। समय समय पर मैं गाइड जरूर करूंगा। हालांकि किताबों के बारे में हम रोज रोज बातें नहीं करेंगे, मैंने बता दिया है जितना बताना है। कोई क्वेश्चन में बहुत अच्छा मुझे मिला तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एप्लीकेशन एक बार चेक जरूर करें। करंट अफेयर मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को आप ये मुझे पता है विद्यार्थी कह देते हैं कि सर 100 रुपये में तो रीट का पूरा कोर्स मिल जाता है, आप करंट अफेयर के ले लेते हैं 200-200 रुपये। तो देखिए विद्यार्थियों इस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हो सकता है उनके पास हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी वो अफोर्ड कर सकते होंगे और जिस प्रकार का काम मैं करता हूँ मैं टाइम लेके करता हूँ और उसमें मुझे जैसा लगता है उसी हिसाब से मैं प्राइस रखने की कोशिश करता हूँ। कोई बाध्यता नहीं है। मैं किताबें भी आपको बताता हूँ। करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था आप मूमल पढ़िए, आप नाथ पब्लिकेशन की पढ़िए तो आपका काम चल जाएगा। कोई विशेष बात नहीं है। आपको टेस्ट देने हैं, आपको मेरा वीडियो सुनना है, आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं तो उसके लिए कुछ पेमेंट है वो चुकाना पड़ेगा और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इसके बारे में भी उस पेमेंट का किस प्रकार से यूज होता है उसके बारे में भी आपको जल्द पता चलेगा। आप इसने इतनी देर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।